हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू माय चैनल कुसुम क्लासेस। सरल भाषा में इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल आईडी, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तथा ते हो आदि आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। रूल, रूल क्या होता है? रूल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल कैसे वाक्य होते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे होते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे होते हैं। सिंपल वाक्य, सबसे पहले हम सिंपल वाक्य। रूल सिंपल, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सरल सिंपल वाक्य, जिसे हम हिंदी में सरल वाक्य भी कहते हैं। सिंपल वाक्य को, जैसे मैं खाता हूँ, वह जाती है, राम सोता है, तुम पढ़ते हो। ये हमारे सरल वाक्य हो गए, मतलब सिंपल सेंटेंसेस हो गए, जिसमें हम कोई चीज करते हैं। इसमें करना, खाना पीना उठना बैठना, जो भी हम कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई काम नहीं करते हैं, जैसे राम पार्क नहीं जाता है, राम पार्क नहीं जाता, नहीं आ गया। इंटेरोगेटिव वाक्य, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर, ठीक है। वह क्यों जाता है, तुम क्यों पढ़ते हो, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य हो गए। ओके। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं? जिसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं और क्वेश्चन भी, नेगेटिव भी होता है, नहीं भी होता है। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं, तो क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स हो गया है, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया है। आई वी यू दे सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में हमारा एस या ए एस का रूल भी लगता है। जब हमारे सब्जेक्ट ये दे रखे होते हैं, आई वी यू दे, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। और नेगेटिव में इसकी
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे रखा होता है वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंसेस में एस या ई एस नहीं लगता। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे रखे हो, ये मतलब प्रोनाउन, ठीक है, पर नेगेटिव में इन्हीं सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, डू लगता है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम मतलब सिंगुलर प्रोनाउन दे रखे हो तो एस या ई एस लगता है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज होता है, तो ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट होते हैं तो डज लगता है, डज लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता, कुछ एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंसेस की, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है, आई। सिंपल सेंटेंसेस का रूल क्या है, सिंपल का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस फिर ऑब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या है, गो, आई गो। अब हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एस या ई एस नहीं लगना, ठीक है। आई गो टू, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, आई गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, वह को क्या बोलते हैं, शी, शी। अब इसमें उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाती है, जाने को क्या बोलते हैं, गो, ठीक है। अब देखो ही, शी, इट, नेम, शी, जब हमारा सब्जेक्ट शी होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस में से एक चीज लगती है, चाहे एस लगेगा चाहे ई एस लगेगा। लेकिन जब किसी वर्ब के एंड में ओ होता है तो हम ई एस लगाते हैं, शी गोज टू स्कूल, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या क्रिया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खाना खाता है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट। आई वी यू दे, वी के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, एस या ई एस नहीं लगता, तो आई, तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वी ईट द फूड, वी ईट द फूड, ठीक है। वे पार्क जाते हैं, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे। अब इसमें जाना, वर्ब क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, जाता है, दे गो, दे के साथ भी एस, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता, दे गो टू पार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुत्ता भोगता है, कुत्ता क्या कर रहा है, भोगता है। अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, कुत्ता, मतलब एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन होता है ही, शी, इट, नेम, एक सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। बहुत बच्चे होते हैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लगना है या ई एस लगना भी है या नहीं लगना, क्योंकि बच्चों की ये गलतियां मोस्टली आती है। कुत्ता, द डॉग, भौंकने को बोलते हैं बार्क। जब सिंगुलर नाउन होता है, जब एक ही नाम होता है तो उसके साथ एस लगता है। अब इसमें इसके बिल्कुल 6th एग्जांपल, कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते। अब कुत्ते क्या, बहुत सारे हैं, डॉग्स, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया,
डॉग्स बहुत सारे हो गए, तो अब इस वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल जब नाउन हो जाते हैं हमारे तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। डॉग्स बार्क। कुछ एग्जाम्पल अब हम नेगेटिव के करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नहीं आता है, मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, वह नहीं पढ़ता है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, अब यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ तो नहीं आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। सब्जेक्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डस, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, आई जब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन आया डू या डज में से एक चीज लगनी है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं डू लगेगा या डज लगेगा, वो मैंने साफ साफ ऊपर लिख दिया है। जब हमारा आई सब्जेक्ट होता है तो डू लगता है, ठीक है ना। आई डू, डू या डज में से डू लगा, फिर उसके बाद हमारा नॉट, आई डू नॉट। अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, सहमत होना, सहमत, सहमत को बोलते हैं एग्री। आई डू नॉट एग्री आपसे, मतलब आपसे मतलब तुमसे, आई डू नॉट एग्री विद यू, विद यू, ओके, समझ आया। वह झूठ नहीं बोलती है, अब इसमें वह क्या नहीं करती है, झूठ नहीं बोलती है, तो इसमें ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं वह। शी, जब हमारा सब्जेक्ट शी होता है मतलब कि ना प्रोनाउन शी है, शी के साथ हमारा डू नहीं लगता, शी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ठीक है। शी डज, नेगेटिव के लिए नॉट बोलना, टेल लाई, टेल, और झूठ को अलाई, अलाई, ठीक है, आया समझ। तुम चाय नहीं पीती हो, इसमें तुम चाय नहीं पीती हो, तो नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये भी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, यू के साथ क्या, डू या डज में से क्या लगेगा, यू के साथ हमारा डू लगता है, यू डू नॉट टेक, चाय पीने के लिए, आप ड्रिंक मत बोल देना, ड्रिंक नहीं होता, चाय पीने के लिए कोई भी हॉट चीज लेने के लिए टेक लगता है, ठीक है, टेक अ टी। अब कुछ एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव के करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, मतलब वह क्या करती है, कहाँ रहती है, तुम क्यों पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, पार्क कैसे जाते हो, स्कूल कैसे जाते हो, तुम किसके साथ खाना खाते हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल, डू, सबसे पहले डू डज, उससे पहले हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं वह शब्द आएगा, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला एग्जांपल, वह कहाँ रहती है, अब वहां पे हम प्रश्न किससे पूछ रहे हैं, कहाँ, कौन सा शब्द है जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ, कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर, ठीक है ना। अब हमारा वेयर, अब हम बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि डू या डज कैसे पता लगता है, तो हमें वो सब्जेक्ट से पता रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, एक लड़की है, तो शी के साथ क्या आता है, डज लगता है, वेयर डज। अब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी, अब इसमें हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब क्या है, रहना, रहना, लीव। अब इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो वेयर डज शी लीव, ये हमारा, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, तुम क्यों सोते हो, अब इसमें प्रश्न हम किससे पूछ रहे हैं, क्यों, कौन सा शब्द है जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों, क्यों को हम वाई बोलते हैं, वाई, फिर उसके बाद लगना है डू या डज, अब हमें किससे पता लगेगा डू या डज आएगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है हमारे इसमें, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, वाई डू यू, सब्जेक्ट यू, वाई डू यू स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल,
राधा स्कूल कैसे जाती है। अब इसमें हम प्रश्न पूछने का काम किससे कर रहे हैं, कैसे, कैसे जाती है, कैसे को क्या बोलती है, हाउ, हाउ। अब हमारा फिर क्या लगना है, डू या डज, डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा एक नेम है, नेम के साथ डज लगता है। अगर मान लो यहाँ पे दो नाम होते, 2 3 4 5 जितने भी नाम होते प्लूरल बन जाता तो हमारा डज नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू लगती। ठीक है, तो राधा यहाँ पे सिंगुलर नेम है, तो वाई, हाउ डज राधा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, हाउ डज राधा गो टू स्कूल। अब हम कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव इंटरोगेटिव के करेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं और नहीं भी आता है। ठीक है, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रॉन्ग हो गया। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डू या डज लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं और नहीं भी आता है। ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो हम इसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हो गया है। ठीक है ना, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आता है, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड क्या है हमारा, क्यों, क्यों, वाई। अब हमारा कैसे पता लगेगा, डू या डज लगेगा, वो हमें सब्जेक्ट से पता लगता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, वाई डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, स्टडी। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ बचा ही नहीं, वाई डू यू नॉट स्टडी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपनी गलती क्यों नहीं मानती है। अब इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, वह अपनी गलती क्यों नहीं मानती है, तो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड क्या हो गया इसमें, क्यों, क्यों को क्या बोलती है, वाई। अब उसके बाद क्या लगता है, डू या डज, डू लगेगा या डज लगेगा, वो हमें किससे पता लगता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, वह, तो वह कौन है, एक लड़की, मानती है। ठीक है ना, तो वाई डज, सब्जेक्ट हमारा शी, नेगेटिव के लिए नॉट। ठीक है, वर्ब क्या है, मानना, मानना, गलती मानने के लिए एडमिट वर्ब आती है, एडमिट, एडमिट। ठीक है, गलती मानने के लिए एडमिट, अपनी गलती। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वह है, वह शी के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, हर, हर गलती को मिस्टेक। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो, इसमें भी हम प्रश्न भी कर रहे हैं और नहीं भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी हमारा क्या स्टार्टिंग में आता है तो व्हाट नहीं लगता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे क्यों आया, क्यों, क्यों के हमारा हेल्पिंग, क्यों हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, तो क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या, क्या को वट बोलते हैं, बट क्या स्टार्टिंग में आता है तो हमारा वट नहीं लगता है, सीधा हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, डू यू, नेगेटिव के लिए नॉट, सोचना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, सोचना, थिंक, थिंक, ऐसे को क्या बोलते हैं, सो, डू यू नॉट थिंक सो,